ओम शांति। देखो, हम बच्चे को शिक्षा देते हैं कि अच्छे विचार रखो, अच्छे विचार करो, लेकिन उसने कहा कि जब भी आप ध्यान में बैठते हैं तो आप सोचो कि कौन सा विचार मेरा खुद का है। हम जो अभी जैसे पढ़ते हैं वही विचार हम आते रहते हैं और ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। फिर हम कहीं बाहर घूमते हैं, कभी कुछ पढ़ लिया एडवर्टाइज, तो वो भी हमारे मगज में घूमता रहता है, हमारा अचेतन में चला जाता है। तो उसने कहा कि आप ऐसे ज्यादा कोई लोग है ना ऐसे कहते हम કેટલા બધા ઉચ્ચ વિચારો में ધરાવીએ છીએ, તમારા જેવા પહેલા નથી એટલે ખોટું પોતાના અહંકારને પુષ્ટિ કરે છે ઘણી વાર અને આચરણમાં એ હોતું નથી, પરંતુ વિચારની રીતે કે બહુ જ મહાન છે। તો ઓશો જે છે ને તે એવી રીતે તમને કહેશે ને કે તમારું આખું આમ પેલું તમને હલાઈ કરશે, ફરીથી તમને કે એના પર વિચારવા કે એના પર मनन કરવાનું प्रेरणा आपसे। तो ओशो ने कहा कि कौन सा विचार मेरा है, आप इतनी पकड़ रखते हो कि नहीं ये तो नहीं छूटना चाहिए मेरा विचार, या ये मेरा धर्म है, मैं वैष्णव में वो बिलीव करता हूँ कि मैं वैदिक संस्कृति का ज्यादा वो कुछ भी, लेकिन वो इतनी पकड़ हम मजबूत रखते हैं, वो ज्यादा हम अपने ही अहंकार को मजबूत करते हैं कि मैं यानी कौन, मेरा धर्म महान। तो जहां भी आए सब मैं, तो वो समझो आप गलत है। तो फिर अपना मूल स्रोत क्या है? जैसे रमन महर्षि के बारे में कहा जाता है, कल मैंने सुना उसका स्पीच, तो उसके घर किसी की मौत हो गई, तो ऐसे तो हलबला गए ऐसे, लेकिन पता नहीं वो दूसरे रूम में चले गए। और फिर उन्होंने ट्राई किया कि जैसे आदमी मर जाता है तो शरीर उसका एकदम ढल जाता है, एकदम शिथिल हो जाता है, तो वो भी अपने पूरे शरीर को एकदम ढीला छोड़ देते हैं। फिर ऐसे उसके मन में भाव होगा ऐसा कि ये मृत्यु क्या है, मुझे जानना है। वो तभी उनकी उम्र थी 17 साल की। तो वो तो ऐसे भी सहज रहते हैं ना, और उसने बताया कि वो इतने निर्दोष चित्त रहा होगा कि जैसे वो सोचते गए ना वैसा उनको फील होने लगा सब। तो शरीर भी ठंडा होने लगा, फिर विचार भी रुक गए, कभी हृदय भी धड़कन भी रुक गई। और कहते हैं कि थोड़ी देर के बाद वो वापस उठकर रमन महर्षि आगे के रूम में आ गए जहां वो मृतदेह पड़ी थी। तो बोला कुछ नहीं हुआ है, मृत्यु कुछ है ही नहीं, अब बेकार में वो कर दो वलोपात ऐसा। तो फिर कहते हैं कि उसी दिन उन्होंने घर त्याग दिया और सत्य की पंथ पर चल पड़े। और फिर उनकी पूरी जिंदगी ऐसे ही गई कि मैं कौन हूँ। मीन्स दीक्षा भी दी उन्होंने, जो उनके पथ पर चलने वाले होंगे या उनके शिष्य होंगे, तो कहते हैं कि उनकी शुद्ध बुद्ध इतनी वो हो जाती थी कि हाँ, लेकिन उन्होंने बोला उसने कि उनकी आभा मंडल एकदम अलग से होने लगी रमन महर्षि की। तो जो भी उसके करीब आते थे वो ऐसे उसकी बिना कुछ कहे उसकी सेवा करते थे। बोला कोई उसको स्नान भी करा देता था, कोई उसके लिए खाना भी देकर आते थे। तो ऐसा ऐसा जैसे बुद्ध के भगवान को भी ऐसा हुआ ना, वो खीर देती है और वो भगवान बुद्ध उसको अंगीकार करते हैं। तो वैसा ही जो पूरा अस्तित्व है ना,
वो ऐसे महापुरुष को संभालने के लिए कैरी ऑन हो जाता है, मीन्स साथ देता है। तो घणो डीप विषय છે આ। तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम शांति अस्तु। हरिओम तत्सत।